नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पानी में डूब रही इस मुस्लिम देश की राजधानी, 40% जमीन का हिस्सा आया समुद्र के नीचे। गंभीर मामले पर निराधार आरोप, पन्नू की हत्या की साजिश वाली वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर बोला भारत। बंगाल में पीएम मोदी की रैली को ममता दीदी की नो, बीजेपी नेता बोले अदालत जाने को मजबूर। पीएम मोदी को सब पता था, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। हर दिन आपका, दिल्ली की एक तरफा हार के बाद ऋषभ पंत ने किस पर फोड़ी ठीकर। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अब अपने लिए नई राजधानी बसा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का 40% हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से विश्व के बड़े शहरों में शुमार जकार्ता में भारी समस्या खड़ी हो गई है। जावा के उत्तर पश्चिमी तट पर बसा जकार्ता शहर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहरी केंद्र रहा है, लेकिन समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से शहर की सीमा के अंदर 1 करोड़ लोगों का घर पानी में डूब चुका है। वहीं महानगरीय इलाकों में रहने वाले 3 करोड़ लोगों के आशियाने डूबने की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में दावा किया गया है कि अमेरिका में विक्रम यादव नामक रॉ अधिकारी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल थे और इस कदम को भारतीय जासूसी एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और आरोप निराधार हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा, संबंधित रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगाती है। संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार की ओर से साझा की गई सुरक्षा चिंताओं को देखने के लिए भारत सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति की जांच चल रही है। इस पर अटकलें और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां मददगार नहीं हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार वर्तमान में होने वाली पीएम मोदी की रैली की इजाजत नहीं दे रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सोमवार 30 अप्रैल को बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक रैली 3 मई को वर्धमान में होने वाली है, लेकिन बंगाल सरकार जानबूझकर उनकी रैली को परमिशन नहीं दे रही है। अगर ऐसा होता है तो वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। वर्तमान दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण के लिए 13 मई को वोटिंग होने वाली है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, पीएम मोदी 3 मई को जनता को संबोधित करने वाले हैं। स्थानीय नेताओं ने सर्च के बाद 2 मैदान का चुनाव किया था, लेकिन रैली की इजाजत नहीं दी गई। अगर हमें इसकी इजाजत नहीं दी जाती है तो हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप को लेकर विवाद जारी है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सब पता था, लेकिन इसके बाद भी रेवन्ना के लिए प्रचार किया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप मंगलसूत्र की बात मत करो। हाथरस में दलित बच्ची का रेप करने वाला बीजेपी का था। जम्मू में आसिफा का रेप करने वाला बीजेपी का था। गुजरात में बिल्किस बानो का रेप करने वालों को छोड़ा गया। आप दूसरी मिसाल ले लीजिए, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 वीडियो बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2024 के 47वें मैच में 7 विकेट से हार का सामना किया। यह दिल्ली की एक तरफा हार रही। आइए जानते हैं कप्तान पंत ने इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6ठी हार का सामना किया। ईडन गार्डन्स में खेले गए टूर्नामेंट के 47वें मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। मुकाबले में दिल्ली ने लगभग एक तरफा हार झेली। सबसे पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली ने सिर्फ 153 रन 9 विकेट पर रन बोर्ड पर लगाए। जवाब में कोलकाता ने 16.3 ओवर में जीत दर्ज कर ली। अब दिल्ली की इस एक तरफा हार का पंत ने किस पर ठीकरा फोड़ा है, आइए जानते हैं। मैच के बाद पंत ने बताया कि बैटिंग इकाई के रूप में हमने अच्छा नहीं किया। टीम के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को डिफेंस करने के लिए अच्छा टोटल नहीं दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि
हर दिन आपका नहीं होता है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।